जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हेयर इज आशिता, एज यू नो, वेलकम बैक टू एडवांस क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट राइट कोर्स के 5th चैप्टर ग्लेब्स ऑफ इंडिया के सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में। द चैप्टर नेम वाज अ बेकर फ्रॉम गोवा को हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी गई है। आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो द सेकंड पार्ट नेम इज कोर्स। तो आज की वीडियो में हम कुर को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज रिटन बाय लोकेश एब्रोल। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? वो लोकेश एब्रोल के द्वारा लिखा गया है कुर्ग। तो कुर्ग है क्या? कुर्ग आप सोच रहे होंगे हमें ये पढ़ना क्यों पड़ रहा है भाई, कुर्ग में ऐसा क्या था? तो कुर्ग एक जगह है जो कहाँ सिचुएटेड है, वो एक कर्नाटका में सिचुएटेड है। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है कुर्ग, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है ना। वो कहाँ पर है? वो कर्नाटका में सिचुएटेड है। और ये क्या है, एक अपनी ब्यूटी के लिए फेमस है। इसकी जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, तो आपको लास्ट में ऐसा लगेगा यार हाँ, एक बार तो मुझे विजिट करनी ही चाहिए, इतना अच्छा प्लेस है ये है। जो हमारे लोकेश एब्रोल जो हमारे राइटर है, ही हैज अ गुड राइटिंग स्किल्स। इन्होंने इतनी अच्छे से इसको अपनी राइटिंग स्किल्स के थ्रू बताया है कि आपके माइंड में इमेज छप जाएगी कि हाँ वाकई में कुर्ग इतना ज्यादा ब्यूटी है, मतलब इसकी ब्यूटी को डिफाइन किया गया टोटली। इसके नेचर से लेके इसके मतलब एनिमल्स, रिवर्स, है ना, जो भी इसकी फ्रेगनेंस है। ये जो कुर्ग है आपका मोस्टली किसके लिए फेमस है? रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है, कॉफी के लिए फेमस है और स्पाइसेस के लिए फेमस है ना। वहां पे आप जहाँ भी जाओगे ना, कॉफी की स्मेल आपको दिखेगी, क्योंकि वहां पर क्या है, मोस्टली आपको कॉफी के प्लांटेशन आपको दिखाई देंगे। रेन फॉरेस्ट यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब वहां पर रेन ऑलवेज होती रहती है फॉरेस्ट में। 30% जो कवरेज है एरिया का वो किससे? वो आपके प्लांटेशन से है, पेड़ पौधों से है, ठीक है। और नेक्स्ट स्पाइसेस। स्पाइसेस कुर्ग में बहुत ज्यादा फेमस है ना। तो जो हमारी कुर्ग की जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा कर्नाटका, वो 3 चीजों के लिए फेमस है। एक तो रेन फॉरेस्ट के लिए, एक कॉफी के लिए, और तीसरा क्या है? स्पाइसेस के लिए। तो सबसे पहले हम किसको देख लेंगे? सबसे पहले हम हमारे अबाउट द ऑथर, जो हमारे ये ऑथर हैं लोकेश एब्रोल, इनके बारे में जानेंगे थोड़ा सा, जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है भाई। तो लोकेश एब्रोल इज अ रिनाउंड डॉक्टर। वो क्या थे? एक प्रोफेशन से एक बहुत अच्छे फेमस डॉक्टर थे। रिनाउंड का मतलब होता है फेमस। ही इज ऑल्सो अ ट्रेवलर। वो क्या थे? उनको ट्रेवल करना बहुत पसंद था, है ना। एंड सोशल एंटरप्रेन्योर हु लव्स इंडिया। सोशल एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है सामाजिक यानी कि उद्यमी, यानी कि बिजनेसमैन बोल सकते हैं, व्यापारी। हु लव्स इंडिया, जिनको क्या है, इंडिया से बहुत प्यार था। एंड लाइक राइटिंग अबाउट डिफरेंट प्लेसेस ही विजिटेड इन इंडिया। जहाँ मतलब इन्होंने इंडिया में जहाँ जहाँ विजिट किए, जहाँ जहाँ वो घूमे हैं, वो उन प्लेसों के बारे में उनको क्या पसंद था, उनको लिखना बहुत पसंद था। इसलिए उन्होंने क्या, कुर्ग को लिखा। वो विजिट करने गए थे कुर्ग में, तब उन्होंने ये लगा कि यार इतना अच्छा है ये कुर्ग, इसके बारे में तो मुझे लिखना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या, कुर्ग पे ऐसे लिखा। The present essay on Kurk highlights his sharp observation and the ability for a graphic description of the wonderful land that is called Kurk. इनकी जो हम ऐसे पढ़ेंगे जो उन्होंने लिखा है, he has a very good writing skills, just because जब इन्होंने जिस तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन दिया है कुर्ग का, भाई बहुत औसम तरीके से बताया गया है। जैसे जैसे आप चीजों को पढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे क्या आपके माइंड में एक इमेज छपेगी, ये इमेज छप जाएगी कि हाँ इस तरीके से रेन वहाँ होती है, इस तरीके से जंगल्स हैं, इस तरीके से एनिमल्स वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, एक उनकी शॉर्प ऑब्जर्वेशन को उन्होंने जो जो ऑब्जर्व किया था वहाँ कुर्ग में जाके, तो उन्होंने वो सारी चीजें, उनकी हिस्ट्री, उसकी ब्यूटी को किसमें डिफाइन किया? अपने एक चैप्टर में डिफाइन किया है। क्या है? कुर्ग। वो की हम पढ़ने वाला है, राइट। तो अब इसकी समरी देख लेते हैं हम चैप्टर में कि कुर्ग में एक्चुअली है क्या, क्यों फेमस है ये, किस चीज के लिए फेमस है। और एक आपको उसमें कुछ ना कुछ शॉकिंग भी देखने को मिलेगा कि यहाँ ऐसा भी है ना। तो देख लेते हैं, चैप्टर की समरी को देख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। जो ये डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग, ये एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, इतना बड़ा भी नहीं है ना। छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। ये कहाँ पर है? ये कर्नाटका में। हिल स्टेशन, यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? एक हिल स्टेशन है ना। पहाड़ों पे जाके आपको स्टेशन देखने को मिलेगा। पहाड़ मतलब इस तरीके से जो आप देख रहे हो, व्यूज देख रहे हो कुर्ग का, इतना अच्छा शानदार व्यू है भाई, कौन नहीं जाना चाहेगा इसमें। लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स। कहाँ पर है वो? इंडिया के वेस्ट में,
वेस्टर्न घाट, द स्टेट ऑफ कर्नाटका, वो कर्नाटका की कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट में है, कर्नाटका के वेस्टर्न घाट में सिचुएटेड है, कहाँ पर ये, कुर्ग। सिचुएटेड बिटवीन माइजोर एंड मैंगलोर इन हिल्स। अब ये पूछ सकता है आपको, क्वेश्चन में पूछ सकता है, शॉर्ट आंसर्स में भी आ सकता है इवन, कि जो हमारा कुर्ग है वो कहाँ पर है, कहाँ सिचुएटेड है, तो वो कहाँ पर है, माइजोर एंड मैंगलोर के बीच में सिचुएटेड है, ठीक है, नोन एज कोडागो। अब भाई भी मतलब कुर्ग को और किस नाम से जान सकते हैं हम, और क्या नाम है, तो कुर्ग ऑल्सो नोन एज द नेम ऑफ कोडागो। तो कोडागो को भी क्या बोला जाता है, कुर्ग बोला जाता है। अगर कोडागो बोला जा रहा है क्वेश्चन में, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, वो कुर्ग के बारे में ही बोल रहा है। तो कुर्ग को और क्या बोलते हैं, कोडागो भी बोलते हैं। अब ब्यूटीफुल लैंड, जो हमारा कुर्ग है वो क्या एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लैंड है, एक हेवन, एक पैराडाइज है, ठीक है। इसको एक हेवन के रूप में बताया गया है कि ये मतलब भगवान के साम्राज्य से इसको लाया गया है तोड़ के हवा से के थ्रू। तो क्या है, ये हेवन है भाई कुर्ग, फुल ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। आप फॉरेस्ट देख रहे हो, एवरग्रीन फॉरेस्ट है भाई यहाँ पे, आप ज्यादा से ज्यादा आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा वहाँ पे। एवरग्रीन मैंने आप मतलब सदाबहार जो वाले फॉरेस्ट होते हैं वो कभी मतलब हटते ही नहीं है, मतलब ग्रोन पे ग्रोन होते हैं, और रेन भी गिरती है वहाँ पे। स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन, जो आप कॉफी देख रहे हो है ना, एक बहुत मतलब स्पेशली जो कॉफी के जो प्लेनेट है मतलब प्लांटेशन है वो कहाँ पर है, कुर्ग किस लिए फेमस है, ज्यादातर मोस्टली वो फेमस है कॉफी के लिए, स्पाइसेस के लिए, प्लांटेशन के लिए, है ना। तो कॉफी स्टेट एंड कॉलोनियल बेंगलोर, ये आपको बंगलोज दिखाई दे रहे हैं, ये ब्रिटिश के टाइम के बंगलोज हुआ करते थे, वो कहाँ पर आपको मिलेंगे, इस टाइम पे कुर्ग में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ओवरऑल आपने व्यू किया कि कुर्ग में एक्चुअली हम पढ़ने के हवाले क्या क्या है ऐसा फेमस, तो आपने ये देख लिया कि सिचुएटेड कहाँ पे है, वो मैंगलोर और माइजोर के बीच में सिचुएटेड है, एक ब्यूटीफुल लैंड है, कॉफी के लिए फेमस है, स्पाइसेस के लिए फेमस है, रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है, राइट। तो ये सारी आपने ये सारी चीजें आपने क्या एक ओवरव्यू देखा है कुर्ग का। नेक्स्ट देख लेते हैं, द वेदर ऑफ कुर्ग, जो कुर्ग का वेदर है वो कैसा है ना, द वेदर अमेजिंग थ्रू आउट द ईयर। भाई जो वेदर है ना, एक जब आप कुर्ग में विजिट करने जाओगे, आपको एक अलग ही फ्रेगनेंस आएगी, एक अलग ही स्मेल आएगी भाई, मतलब जो भीनी भीनी खुशबू आती है जब बारिश हो जाती है, इतना साफ सुथरा मौसम, नेचर से जब मिलने जाते हैं, है ना, जो हमें पीसफुल लाइफ चाहिए होती है वो हमें नेचर ही प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो जब हम जाते हैं अपने मतलब कुर्ग में विजिट करने, तो आप देखेंगे कि जो वेदर है वहाँ का इतना अच्छा मौसम हो जाता है, इतना अच्छा मौसम है, अमेजिंग मौसम बोलेंगे थ्रू आउट द ईयर, कितने सालों से ये मौसम जो है बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इनफ रेन ड्यूरिंग द मानसून, और वहां पे मानसून का जब सीजन आता है भाई, इतनी ज्यादा अधिक मात्रा में रेन होती है, इतनी ज्यादा बारिश होती है कि लाजवाब एकदम। 30% of the area coverage with evergreen rain forest, 30% एरिया, किसका 30% एरिया, भाई फॉरेस्ट का। एवरग्रीन जो हमारे जो फॉरेस्ट है वो किससे कवर है, 30% एरिया, सेवन मतलब 100% में से आपको 30% एरिया किससे कवरेज है, कुर्ग का रेन फॉरेस्ट। वहां पर रेन इतनी होती है कि वहां पे मतलब रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, सबसे अच्छी चीज। वो कितनी कवर है, 30%। आपसे मतलब एमसीक्यू में पूछ सकता है कितनी परसेंट मतलब कवरेज है। सितंबर टू मार्च इज आइडल फॉर विजिटिंग, अब आपको ये भी बता दिया गया है कि आपको कब जाना चाहिए, कौन से मंथ में जाना चाहिए। तो सितंबर टू मार्च में ही आपको विजिट करने जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपको बता रेन फॉरेस्ट है तो वहाँ पर बारिश भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है, अधिक मात्रा में होती है। बट सितंबर और मार्च में क्या है, स्लो बारिश होती है बारिश तो कभी रुकती नहीं वहाँ, होती है बट इतना इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होती, स्लो एकदम बूंदाबांदी टाइप की होती है, कि हाँ आप जाके विजिट कर सकते हो, वहाँ पे जाके घूम सकते हो अमेजिंग तरीके से, मतलब नेचर में बात कर सकते हो, है ना, इतना अच्छा शानदार नजारे को देख सकते हो। तो अगर आपको जाना है तो सितंबर और मार्च में ही जाइए, ये आपका आपकी विजिट के लिए बहुत अच्छा टाइम बताया गया है इसके अंदर। ओरिजिन ऑफ द कुर्ग पीपल, अब क्या है, अब कुर्ग के पीछे भी एक हिस्ट्री है कि ऐसा कुर्ग मतलब अलग क्यों है थोड़ा सा, जो हिंदू ट्रेडिशन में जो हम फॉलो करते हैं सारी चीजें, वो इसमें थोड़ी सी अलग क्यों है, इसमें क्योंकि एकदम सिमिलर चीजें नहीं है इसमें। कुर्ग वाले जो निवासी हैं, जो उनके नेटिव है, वो एकदम फॉलो नहीं करते कल्चर को, तो कौन से कल्चर को फॉलो करते हैं वो देख लेते हैं। इनहेरिटेड बाय मार्शल मैन एंड वुमेन, जो कुर्ग है वो क्या है, मार्शल मैन, मार्शल आर्ट होती है ना जिसमें मार्शल आर्ट में निपुण होते हैं मैन, तो वहां के आदमी जो मार्शल मार्शल मैन है, और जो वुमेन है वो कितनी ब्यूटीफुल है, वहां पर आपको ब्यूटीफुल वुमेन देखने को मिलेंगी, और मार्शल मैन देखने को मिलेंगे। डिसेंडेंट ऑफ ग्रेक एंड अर्थ,
और यानी कि जो वहाँ के लोग हैं, ऐसा माना जाता है कि वो ग्रीक के लोग हैं, वो अरब के लोग हैं। अब वो ग्रीक और अरब को कैसे बोल सकते हैं वो कि भाई ग्रीक के लोग कहाँ से आ गए इसमें कुर्ग में, अरब के लोग कैसे आ गए? तो ये बोलना तो वो ऐसे बताते हैं, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी स्टेड बैक एंड मैरिड लोकल वुमेन। क्या था, जो सिकंदर था, हमारे जो अलेक्जेंडर थे, वो क्या है, दक्षिण तट में जब आए थे, कुर्ग की साइड आए थे वो, तो उसकी जो सेना का कुछ पार्ट था वो वहां पे जाके रुक गया था, जस्ट बिकॉज उनके लिए वहां लौटना क्या इम्प्रैक्टिकल हो गया था, इम्पॉसिबल था कि अब वो क्या है, अब वो वहां पर मतलब आ तो गए, कुर्गी की साइड आ गए थे, बट अब वहां से लौटना क्या अव्यवहारिक हो गया था, इम्पॉसिबल हो गया था कि अब वो क्या है, अब वहां से लौट नहीं सकते थे। जो अलेक्जेंडर की जो आर्मी का पार्ट था, कुछ पार्ट था, वो कहाँ का था, वो ग्रीक का ही था। अब जब वो कुर्ग की साइड आए थे अटैक करने वगैरह के लिए आए थे पर्वत से, तो वो क्या था, अब उनका जो लौटना था वो इम्पॉसिबल हो गया था, तो अब वहां के जो लोग थे, वहां की जो सेना थी, तो उन्होंने क्या कर लिया था, उनकी जो कुर्ग की जो लड़कियां थी उनसे क्या है मैरिज कर ली थी, तो उन्होंने क्या मैरिड लोकल वुमेन, तो उन्होंने क्या वहाँ के जो नेटिव लोग, वहाँ के जो नेटिव लोग थे, जो जो मतलब लोकल पीपल थे कुर्ग के, उन लड़कियों से उन्होंने क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। इसलिए क्या है, उनकी उनके कल्चर में क्या देखने को मिल जाएगा, ग्रीक की जो ट्रेडिशन है उसको देखने को मिल जाएगा, जस्ट बिकॉज ये आप उनकी ड्रेस में आप देख सकते हो कि ग्रीक का ही है ना। तो ग्रीक क्या है, ग्रीक कहाँ से आया, आपको ये समझ में आ गया हो कि अलेक्जेंडर की, हाँ, उस टाइम पे जो आर्मी थी वहां रुक गई थी, उनका लौटना जो क्या था वो इम्पॉसिबल हो गया था, इसलिए उन्होंने क्या मैरिज कर ली थी, इसलिए उनकी कल्चर में आपको ग्रीक के ट्रेडिशन भी देखने को मिल जाएगा। और अरब किस तरीके से बेस पे बोल रहे हैं, वो अरब इस बेस पे बोल रहे हैं, जैसे कि आप ये दिख रहे हो, आप ये इस तरीके की इन्होंने बेल्ट बांध रखी है, साफी टाइप में जो भी कपड़ा है ये, तो ये किस चीज का ट्रेडिशन है, ये अरब के लोगों का ट्रेडिशन है। तो अगर इस चीज को देखेंगे हम, तो ये अरब का लग रहा है, और ग्रीक का मैंने आपको समझा ही दिया है। तो ऐसे क्या है, ये मिक्सचर है अरब और ग्रीक का। द प्रेजेंट रेस इज मिक्सचर ऑफ बोथ कल्चर। जो अब प्रेजेंट की जो जाति है, रेस मानो होता है जाति है, वो किसका मिक्सचर है, वो बोथ कल्चर का मिक्सचर है, ग्रीक का भी है, अरब का भी है। इसीलिए जब वहाँ के ट्रेडिशन और जो ड्रेसन अप वगैरह वो क्या डिफरेंट है हमारे और डिस्ट्रिक्ट से और स्टेट से। लॉन्ग ब्लैक कोट एम्बॉर्डेड वेस्ट बेल्ट रिलेट देम टू अरब स्कर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो इन्होंने ये जो बेल्ट पहनी हुई है वेस्ट बेल्ट, वो किससे रिलेट करती है, वो अरब के लोगों से रिलेट करती है, इसीलिए इस बेस पर कहा गया है कि ये अरब के लोग भी हैं यहाँ पे, अरब का कल्चर भी फॉलो होता है। तो अरब और ग्रीक का कल्चर कैसे फॉलो होता है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी इसके दौरान। द कुफिया गारमेंट इज सिमिलर टू कुफिया द अब्स गारमेंट। अब ये जो आप इनका जो ड्रेसन अप देख सकते हैं, ये जो ड्रेसन अप जिन्होंने वियर कर रखा है, काला कोट है ना, ये बेस्ट पे जो पहन रखा है, जैसे आप लेडी का ये ग्रूमिंग देख सकते हो ना ड्रेसन अप का, तो इसको क्या बोला गया है, इसको क्या है, कुफिया गारमेंट्स बोला गया है। कुफिया गारमेंट इज सिमिलर, जैसे कुफिया द अरब गारमेंट, जो अरब के लोग क्या पहनते थे, कुफिया पहनते थे, उसका क्या नाम दिया गया है, इससे सिमिलर क्या है, कुफिया। इन्होंने क्या पहन रखा है, कुफिया पहना गया है, इसीलिए क्या है, ये अरब के लोग, अरब के लोगों का क्या है कल्चर फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? आपको ग्रीक की हिस्ट्री समझ में आई क्या था, और अब अरब का भी समझ में आ गया है ना। तो कैसे ये दोनों जो के कल्चर है वो कैसे मिक्स है, जो आज की जो जातियां है ना वहां पर, वो क्या है, मिक्सचर ऑफ बोथ कल्चर का मिक्सचर है वो, बोथ कल्चर, अरब और ग्रीक का। ब्रेवरी एंड हॉस्पिटलिटी। अब वहाँ के जो कुर्ग के जो लोग हैं भाई, खातिरदारी इतनी अच्छी तरीके से करते हैं वो, कोई भी गेस्ट उनके यहाँ आता है, जैसे हमारे पंजाबियों में होता है ना, जैसे आपने सनक सरदार देखी होगी, कितनी अच्छे से उन्होंने मतलब इतना बड़ा दुश्मन होने के बावजूद उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने खातिरदारी करी थी अजय देवगन की। ऐसे ही क्या था उनकी हॉस्पिटलिटी, मैंने एक इसको एग्जाम्पल दिया, ऐसे पर्सनली कोई मत लेना, कि जो ब्रेवरी और जो हॉस्पिटलिटी थी उनकी, भाई जो उनकी खातिरदारी करने का तरीका था बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वो खातिरदारी बहुत अच्छे से करते हैं कुर्ग के जो लोग होते हैं। द पीपल वेरी वेलकमिंग एंड वार्म इन नेचर। वो स्वभाव के क्या है, एक शालीन स्वभाव के जो बहुत अच्छा नेचर है उनका, उनका बहुत ज्यादा अच्छा बिहेवियर है। और जो क्या करते थे, वेलकमिंग बहुत अच्छे तरीके से करते थे अपने गेस्ट का, जो भी लोग अगर वहां जाएंगे तो ऐसा नहीं है रूड बिहेव करे, एकदम नहीं, वो क्या है बहुत अच्छे तरीके से खातिरदारी करते हैं, वेलकम करते हैं। प्राउड टू टॉक अबाउट द टेल्स ऑफ देयर फोर फादर्स ब्रेवरी। जो उनके पूर्वज लोग होते हैं ना, जो उनके बड़े लोग हैं, जो एल्डर्स हैं, जिन्होंने हाँ ब्रेवरी का काम किया, बहादुरी का काम किया है, वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाते
वो प्राउड करते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि यार हमारे तो फादर ने ये किया, हमारे पूर्वजों ने तो उस टाइम पर ये किया था, मतलब इस तरीके से वो अपने पूर्वजों की बातें करते हैं, है ना, बहादुरी की बातें करते हैं। रेडी टू एंटरटेन विद स्टोरीज ऑफ देयर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, ठीक है, जो उनके पूर्वज हैं, ग्रीक के जो पूर्वज हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने पूर्वजों की स्टोरी बताते हैं, एंटरटेन करते हैं, जैसे कि हम जैसे बातें करते हैं ना, हम अपने फ्रेंडों के साथ बैठ गए बातें कर रहे हैं, फिर क्या है, अपनी अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं, फिर बताते हैं यार हमारे दादाजी ने तो ये थे, हमारे दादी जी तो ये थे, हमारे मतलब वो अपने पूर्वजों की क्या है, बहुत बहादुरी वाली क्या स्टोरी बताते हैं वो, राइट। द पीपल ऑफ कुर्ग आर नोन टू बी वन ऑफ द ब्रेवेस्ट। जो कुर्ग के जो लोग हैं वो क्या है, उनको और कैसे जाना जाता है भाई, उनको बहादुरी के लिए जाना जाता है, कि जो कुर्ग के लोग हैं वो बहुत ज्यादा बहादुर हैं, ठीक है। आर परमिटेड टू कीप फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस ड्यू टू देयर ट्रस्टवर्थीनेस। दैट्स मीन जो कुर्ग हैं भाई, उनके पास एक स्पेशल क्या है, एक स्पेशल राइट है, कुर्ग के जो निवासी हैं उनके पास एक स्पेशल राइट है, किस चीज का, फायर आर्म्स रखने का। फायर आर्म्स क्या होता है, राइफल्स गन्स वगैरह होती है ना, उनको बोलते हैं फायर आर्म्स। तो वो क्या है, बिना लाइसेंस के रख सकते हैं भाई, उनको परमिशन है इस चीज की, उनको परमिशन है कि वो बिना लाइसेंस के क्या है गन वगैरह रख सकते हैं। तो ये एक स्पेशल राइट इनको मिला हुआ है कुर्ग के लोगों को। नोन टू बी इंडिपेंडेंट, फ्यूरियस एंड ब्रेव। वो क्या है, मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत ज्यादा ब्रेव है, बहुत ज्यादा बहादुर लोग हैं कुर्ग में, है ना। The Kursk regiment in the Indian Army has received the maximum number of awards for bravery। भाई इंडियन आर्मी में जो लोग हैं कुर्ग के, तो सबसे ज्यादा अवार्ड जिसे मिला है वो कौन है, वो कुर्ग के लोग ही हैं। इन्होंने मैक्सिमम नंबर पे, उन्होंने सबसे ज्यादा जो पुरस्कार, जो सम्मान उनको हासिल हुआ है, सबसे ज्यादा किसको हासिल हुआ है, वो कुर्ग के लोगों को हुआ है। इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा कुर्ग के लोग देखे जाएंगे, मतलब सबसे ज्यादा नहीं तो कुछ, मतलब जो कुर्ग के लोग हैं उनके पास क्या है, बहुत सारे मेडल्स हैं, बहुत सारे पुरस्कार हैं, है ना, जो क्या दिखाते हैं, उनकी ब्रेवरी को दिखाते हैं, उनके अवार्ड। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा बिलोंग टू कुर्ग। जो हमारे इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे, कौन थे, जनरल करियप्पा। वो कहाँ के थे भाई, वो भी कुर्ग के थे, है ना। आपने जैसे समझा कितनी, मतलब कितने ब्रेव लोग हैं कुर्ग में, कितनी मत, क्योंकि वो फेमस ही इसीलिए है, मार्शल मैन है ना, मार्शल मैन फेमस इसीलिए। मार्शल मैन कौन होता है, मार्शल आर्ट जिसे आता है। मार्शल आर्ट क्या होता है, अच्छे से दो देना किसी को, है ना। तो जनरल करियप्पा क्या है, जनरल करियप्पा इसके फर्स्ट चीफ थे किसके, इंडियन आर्मी के। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कुर्ग से बिलोंग करते हैं, राइट। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई थी, ब्रेवरी और हॉस्पिटलिटी समझ में आई। हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है खातिरदारी करना, बहुत अच्छे से खातिरदारी करते थे, और बहुत ज्यादा ब्रेव भी है वहाँ के लोग, राइट। और वो अपने पूर्वजों की क्या, अपने पूर्वजों की बहादुरी के किस्से भी सुनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाटर एंड लाइफ इन कुर्ग। अब वाटर की लाइफ देख लेते हैं, एनिमल्स की लाइफ देख लेते हैं। जब वो हमारे जो राइटर्स हैं जब वो गए थे, तो वहां पे क्या था, एनिमल्स का क्या व्यू देखा उन्होंने, है ना, क्या क्या वैल्यू है एनिमल्स की वहां पे। तो द रिवर कावेरी ओरिजिनेट फ्रॉम कुर्ग। दैट मीन जो कावेरी है हमारी, जो कावेरी नदी है ना, नदियों में आपने पढ़ा हुआ, जमुना, यमुना, सरस्वती, निम्रा, मतलब क्षिप्रा, इस तरीके से जो नदियां हैं हमारी, ऐसी कावेरी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, वो कुर्ग से ही निकलती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, जो कावेरी है कहाँ से निकलती है, वो कुर्ग से निकलती है, ठीक है। द एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड द हिल्स ऑफ कुर्ग प्रोवाइड द वाटर टू रिवर कावेरी। जो वहाँ के एवरग्रीन फॉरेस्ट है कुर्ग के, है ना, और जो हिल्स है, जो पहाड़ी है वहाँ पे, हिल्स पहाड़ी बोलते हैं इसे, है ना, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो वाटर प्रोवाइड करते हैं, किसको, कावेरी नदी को प्रोवाइड करती है, राइट। फिश महासीर अबाउंड इन द वाटर। फिश के बारे में बताया गया है, बहुत सारी जो फिशेस है महासिर, वो कहाँ पर देखने को मिलेंगी, आपको कुर्ग में ही देखने को मिलेगी। ये देखो, ये महासिर फिश है, एक तरीके की फिश है ये, जो कहाँ पर मिलेगी आपको देखने के लिए, ये आपको कुर्ग में देखने को मिलेगी। किंग फिशर डाइव, ये किंग फिशर डाइव क्या है, ये देख रहे हो आप, इसे बोलते हैं किंग फिशर। ये मतलब आप, ये चौथ में क्या है, फिश, ये क्या करती है, गोता लगाती है, किसने, फिश को लगाएंगे गोता,
बोतल लगाएंगे वाटर में उनकी और क्या फिश को लेके चले जाएंगे। तो ये चीज ये व्यू भी बताया गया है इसके अंदर। एलिफेंट्स टेक बाथ, और जो हमारे एलिफेंट है, जो हाथी हैं, वो क्या करते हैं, नदी से क्या है, नहाते हैं, स्क्रबिंग भी करते हैं वो। Animals and birds like kingfisher, langoors, squirrels and elephants can be spotted along the river. अब बताया गया है जब आप रिवर के पास जाओगे तो आपको कौन कौन से जानवर देखने को मिलेंगे, ठीक है। किंगफिशर देखने को मिलेगा, लंगूर देखने को मिलेंगे, ये देखो लंगूर, और ये आपका स्क्वेरल है ना। एलिफेंट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारे जानवर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, रिवर के पास देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर, भाई ये तो बहुत अट्रैक्टिव पार्ट है कुर्ग का, है ना। जो अगर हमारे जैसे यंगस्टर जाएंगे ना वहाँ पे कुर्ग में एडवेंचर करने, तो उनका एकदम मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ही है स्पोर्ट्स और एडवेंचर। सबको ये क्या एडवेंचर करने का बहुत शौक है। आजकल रील्स में आप देख लोगे, ट्रेंडिंग रील है ना, कि मतलब कोई ऊपर से चढ़ रहा है, कोई क्लाइंब कर रहा है, इस तरीके से आप देखोगे ना, तो ये एडवेंचर पार्ट बहुत अट्रैक्टिव पार्ट है। अगर ये पार्ट आपको मिल गया तो आप मोस्ट मतलब जाओगे, पक्का जाओगे कुर्ग में। द टूरिस्ट विजिट टू रिलैक्स इन द नेचर ब्यूटी। अब क्या है, एक तो मतलब आज के टाइम में इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया है, ऑफिस का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, स्कूल का स्ट्रेस है, इतने सारे स्ट्रेस में क्या है, हम जब जब क्या डिप्रेस्ड हो जाते हैं, है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तब हमें क्या चाहिए था, पीस चाहिए थी, एक शांति चाहिए होती है। वो शांति हमें कहाँ मिलेगी, नेचर से मिलेगी, ठीक है। तो हमें क्या है, मतलब एक ऐसी जगह चाहिए कि हम अपने माइंड को रिलैक्स कर सकें। माइंड को रिलैक्स करने के लिए नेचर से खूबसूरत जगह कोई आपके लिए हो ही नहीं सकती, अकॉर्डिंग टू मी, है ना। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किससे, आपको आप कैसे रिलैक्स भी हो सकते हैं, कैसे स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। तो बहुत से जो टूरिस्ट है वो इसीलिए आते हैं कि उनका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाए। तो द टूरिस्ट विजिट टू रिलैक्स द नेचर ब्यूटी, जो नेचर की ब्यूटी से ही क्या है, अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं। द टूरिस्ट विजिट टू रिलैक्स द नेचर ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी में क्या है, वो रिलैक्स करते हैं। गेट अट्रैक्ट टूवर्ड्स द एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, और वो मतलब जो हमारे टूरिस्ट हैं वो उनको क्या है, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जो होती है उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। रिवर राफ्टिंग, ट्रैवलिंग इन अ बोट एंड रॉक क्लाइंबिंग वाइल्ड, है ना। रिवर राफ्टिंग क्या होती है, रिवर राफ्टिंग होती है इस तरीके से राफ्ट करते हुए आते हैं, मतलब जो आपकी जो नदी है वो क्या है, एकदम फुहारे टाइप का लेती है ना, मतलब बहुत सारे स्टेजेस में पार करनी होती है। ये होती है आपकी रिवर राफ्टिंग। ट्रैवलिंग ना बोट, एक आप बोट में ट्रैवल कर सकते हो, बहुत सुंदर व्यू होता है जब आप ट्रैवल करते हो, है ना। रिवर के अंदर मछलियां मिलती हैं आपको, बहुत सारे मतलब पानी का नजारा, बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब आप बोट पे ट्रैवल करते हो, या फिर रिवर राफ्टिंग में तो बहुत ज्यादा अमेजिंग फीलिंग आती है। एंड रॉक क्लाइंबिंग, मतलब रॉक क्लाइंबिंग क्या होता है, इस तरीके से चढ़ना, ठीक है। आप जैसे कि आप देख सकते हो पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, किस तरीके से चढ़ रहे हैं, देख के ही आपको मन कर रहा हो कि हाँ यार हम भी ऐसे ही ऐसे एडवेंचर्स करें। रॉक क्लाइंबिंग, वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एलिफेंट्स, बटरफ्लाइज एंड स्क्वारल ड्रॉ टूरिस्ट अटेंशन, है ना। तो अब क्या है, जो वाइल्ड एलिफेंट, अब जब आप नेचर में अकेले भी जा रहे हो ना, अगर आप घूमने भी जा रहे हो, अकेले हो फिलहाल, अगर जा रहे हो रास्ते में, तो आपको क्या है, एकदम अकेलापन कभी महसूस नहीं होगा, जस्ट बिकॉज आपको बटरफ्लाइज देखने को वहां मिलेंगी, एलिफेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है, इतनी सारे बटरफ्लाइज स्क्वारल देखने को मिलेंगे, तो आपको आपका मन एकदम लगेगा ही नहीं कि आप अकेले हो। इस तरीके से आप उनमें ही खो जाओगे कि यार कितनी सुंदर बटरफ्लाई है, ये इस तरीके से इसका नेचर डिफाइन किया गया है ना। टूरिस्ट रिलैक्स इन द एटमोसफियर, जो आपका एटमोसफियर है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा अच्छा है, वातावरण है वहाँ का, तो टूरिस्ट क्या करते हैं वहाँ पे, रिलैक्स करते हैं। इंजॉय एडवेंचर स्पॉट्स लाइक रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, माउंटेन बाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड ट्रैकिंग। अब बताओ क्या क्या इंजॉय एडवेंचर, किस किस तरीके के एडवेंचर को वो इंजॉय करते हैं, रिवर राफ्टिंग करते हैं वो, इस तरीके से रिवर राफ्टिंग होती है, ठीक है। कैनोइंग होती है, रैपलिंग होती है, इस तरीके से चढ़ना, है ना, रैपलिंग होती है, क्लाइंब करना। माउंटेन बाइकिंग आप ये देख सकते हो, एक अलग तरीके की बाइसिकल होती है जो माउंटेन्स
पर चढ़ने के लिए ही बनाई गई होती है, क्लाइंब करने के लिए, है ना। माउंटेन बाइकिंग जिस बहुत लोगों को पसंद है वो वहां पर जाके ये करते हैं, है ना, एडवेंचर्स में, है ना। और क्या है, रॉक क्लाइंबिंग है, आप इस तरीके से मतलब क्लाइंब कर सकते हो। एंड ट्रैकिंग, इस तरीके से ट्रैक ट्रैक कर सकते हो ना। तो ये क्या है, एडवेंचर का एक बहुत अच्छा पार्ट है जो कि टूरिस्ट को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, वहाँ के एडवेंचर। ट्रैकिंग ऑन द नेचर ट्रेल, अब भाई ट्रैकिंग करना, हाइक करते हैं आप हिल्स पे जाके, इस तरीके से ट्रैकिंग होती है, आप वहां पे जाके ऐसे ट्रैकिंग कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है वहां पे एडवेंचर्स में ये सारी चीजें करना। एनिमल्स लाइक मॉस्क्यूस, malawas, squirrel, langours and slender lories can be spotted on the trees। अब आपको ट्रीज के पास ये सारे क्या जानवर देखने को मिल जाएंगे। वर्थ वॉचिंग प्लेस, भाई बहुत अच्छा प्लेस है, वर्थ वॉचिंग प्लेस है ये। कैसे, द एंटायर कोर्स कैन बी सीन बाय क्लाइंबिंग ब्रह्मगिरी हिल्स। अब अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ गए ना, ठीक है, अब द एंटायर मतलब ब्रह्मगिरी हिल्स पे चढ़ोगे तो वहां से आपको जो व्यू देखने को मिलेगा ना, एकदम शानदार होगा वो व्यू। आप इस जगह पे चढ़ोगे ब्रह्मगिरी हिल्स से, तो आपको जो नीचे का जो जो व्यू होगा बहुत अच्छा व्यू है, क्योंकि वहां पे सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक मतलब पैराडाइज की तरह है ये, एक हेवन है फुल, मतलब एक हेवन है, एक स्वर्ग है। यहाँ पे आपको एक मतलब बहुत अच्छी फीलिंग देखने को आएगी। एक क्या, एक भगवान मतलब स्वर्ग का टुकड़ा बोला जाता है इसको, कुर्ग को। द आइसलैंड ऑफ निसर्ग धामा, क्या है ये, एक आइसलैंड है, ये निसर्ग धामा का व्यू है ये आपका, ठीक है। Valkuppa, India's largest Tibetan settlement, है ना। Monks earning red, orange and yellow color garments, a fascinating view for the travelers। अब ये आप देखो monks, इनका एक अलग ही व्यू, वहाँ पे आप जब मंदिर में जाते हो, ऑब्वियसली आप विजिट करने मंदिर भी जाओगे, तो वहाँ पे क्या आपको इस तरीके से monks देखने को मिलेंगे जो कि इस कलर के कपड़े पहनते हैं, ऑरेंज कलर के, है ना। तो ये कल्चर भी बहुत सुंदर लग रहा है कि हाँ भाई हम ब्रह्मगिरी हिल्स पे जाके पूरा व्यू कर सकते हैं, क्योंकि नीचे का सारा आपको दिखेगा, बहुत हेवन से कम नहीं लगेगा वो सारी चीजें, है ना। ये देख सकते हो, निसार धामा देख सकते हो, ये मॉन्क्स देखने को मिलेंगे आपको। अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये नेचुरल का, एक हेरिटेज है, राइट। रिप्रेजेंट द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, ये किसको, पूर्व किसको रिप्रेजेंट करता है, इंडिया की हर्ट को, एक सोल को, सोल माने आत्मा, हर्ट माने दिल, मतलब ये सारी चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कुर्ग रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका कुर्ग था, है ना, कुर्ग की समरी थी, आपने देखा कि कुर्ग कहाँ पे सिचुएटेड है, मैंगलोर माइजोर की बिटवीन सिचुएटेड है। किस चीज के लिए फेमस है, रेन फॉरेस्ट, कॉफी और स्पाइसेस के लिए फेमस है, ठीक है। आपने स्पॉट्स का देखा, आपने कितने सारे एडवेंचर्स आपने देखे यहाँ पे। कावेरी का देखा है ना, कावेरी की जो ओरिजिनल मतलब कहाँ से निकलती है, वो कुर्ग से ही निकलती है ना। 30% कवर कौन करता है, रेन फॉरेस्ट करता है आपका कवर, ठीक है। सारी चीजें आपने कुर्ग के बारे में जान ली है ये। अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। So where is the Kurg located? Write an account of the life of the people of Kurg। मतलब कुर्ग कहाँ पर लोकेटेड है, बेसिकली इसमें ये पूछा गया है कि कुर्ग है वो कहाँ पर है। सेकंड, और मतलब जो कुर्ग के लोग हैं उनके बारे में हमें बताना है, या फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन भी कर सकता है, हाउ डू द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम हिंदू mainstream, मतलब कुर्ग के लोग जो है वो हिंदू के जो ट्रेडिशन है उससे डिफरेंट क्यों है ना। आंसर देख लेते हैं। Kurg is situated midway between Mysore and the coastal town of Mangalore। कहाँ पे situated है वो, midway किसके, Mysore और coastal town of Mangalore के बीच में situated है, right। It is the smallest district of Karnataka। क्या है ये, कर्नाटका का सबसे smallest district है। It is a piece of heaven, ये एक heaven, ये एक स्वर्ग का टुकड़ा है, piece माने टुकड़ा, heaven माने स्वर्ग, स्वर्ग का टुकड़ा है। Fallen from the kingdom of God, जो के जो कि गॉड के, भगवान के साम्राज्य से जिसको लाया गया है। दिस इज अ लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, ये कैसा लैंड है जहाँ पे रोलिंग हिल्स है, इस तरीके से हिल्स है, वहां पे पहाड़ियां हैं। देयर इज द स्मेल ऑफ कॉफी इन द एयर, जब आप कुर्ग घूमने जाओगे तो वहां पे एक आपको फ्रेगनेंस आएगी किसकी, कॉफी की खुशबू आएंगी, मसाले की खुशबू आपको मिलेंगी देखने को, सूंघने को, सॉरी, है ना। तो ये सारी चीजें बताएंगे। देयर इज द स्मेल ऑफ कॉफी इन द एयर, वहां की हवा में किसकी खुशबू है, कॉफी की खुशबू है।
इट हैज एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, सदाबहार वहाँ पे रेन होती है फॉरेस्ट में। स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन, और किसके लिए फेमस है ये, स्पाइसेस के लिए, कॉफी की प्लांटेशन के लिए है। द मार्शल मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ कुक आर ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। वहां पर जो वहां के जो लोग हैं, मार्शल मैन और ब्यूटीफुल वुमेन, वहां पे मतलब किसकी डिसेंट है, तो ग्रीक की और किसकी, अरेबिक की है। क्या स्टोरी इसके बिहाइंड, एज पर द स्टोरी, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी, जो अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी, मूव्ड साउथ एंड सेटल देयर एज रिटर्न became difficult। जब वो अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो कहाँ गई थी, वो साउथ में गई थी, साउथ की साइड पता है कुर्ग में पड़ता है, राइट। तो सेटल हो गई, वो सेटल हो गई यहाँ पर कुर्ग में, क्यों, एज रिटर्न बिकेम डिफिकल्ट, क्योंकि वहां से लौटना क्या था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। इसीलिए वो क्या था, द राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिंदू मैनेजमेंट। इसीलिए जो वहाँ के मतलब जो अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वहां से क्या रिटर्न होना मुश्किल हो गया था उनके लिए, तो उन्होंने क्या, वहीं के लोकल जो वुमेन है उनसे शादी कर ली थी, इसलिए इनका जो कल्चर था उसमें आ गया था। तो इसीलिए जो द राइट्स आर डिफरेंट, इसीलिए क्या डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट है, ये हिंदू मैनेजमेंट से डिफरेंट है वहाँ का जो कल्चर है, क्योंकि वहाँ पे अरब और ग्रीक की कल्चर का मिक्सचर है। ऑल ऑफ देम वियर अ वेस्ट बेल्ट कॉल्ड खूफिया। अब वहां पर क्या है, ब्लैक कोड में जो बेल्ट, वेस्ट बेल्ट पहनी जाती है, कमर पे जो बेल्ट पहनी जाती है उसको क्या बोलते हैं, खूफिया बोलते हैं। इट रिसेम्बल्स द खूफिया worn by the अर्थ एंड कर्ड, ठीक है। ये जो खूफिया वो किसके द्वारा पहना जाता है, वो अरब के लोगों के द्वारा पहना जाता है, कोर्स। These codes have मैनी टेल्स ऑफ ब्रेवरी, इनके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्रेवरी यानी कि बहादुरी की स्टोरी है इनके पूर्वज की, वो जो सुनाते हैं अपने ट्रैवलर को, यानी कि फेलो ट्रैवलर। दे आर वेरी हॉस्पिटेबल सोल्जर आर ब्रेव, ये जो कुर्गे के लोग थे वो कितने ज्यादा खातिरदारी करने वाले लोग थे वो बताया गया है, और सोल्जर, और वहां के जो आर्मी के जो सोल्जर है वो कितने ब्रेव है। दे कैन कैरी फायर आर्म्स विदाउट एनी लाइसेंस, वो क्या है, वो कैरी कर सकते हैं यानी कि अपने पास रख सकते हैं क्या, फायर आर्म्स, जो रिफिल जो गन वगैरह जो होती हैं वो विदाउट लाइसेंस, उनको लाइसेंस रखने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही रख सकते हैं, उनको इतना स्पेशल राइट मिला हुआ है कुर्ग के लोगों को। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी, ये एक मोस्ट मतलब जो कुर्ग के लोग हैं एक मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट है, जस्ट बिकॉज तो कुर्ग के लोग अलग ही दिखते हैं इंडियन आर्मी में, जिनके पास बहुत सारे मैक्सिमम अमाउंट में क्या मेडल्स होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, why is the climb to the Brahmagiri hills an important part of a visit to Kurg। अब भाई जब कुर्ग जा रहे हो तो ब्रह्मगिरी हिल्स पे नहीं गए तो तुम्हारा जाना बेकार है, राइट। वहां पे ब्रह्मगिरी हिल्स की एक अलग महत्वपूर्णता है, क्यों है देख लेते हैं। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफर्स द पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। अब जब ब्रह्मगिरी हिल्स पर आप जाओगे है ना, तो वहां का जो व्यू आप ऊपर से देखोगे एकदम पैरानोमिक है, एकदम पैराडाइज से कम नहीं है वो, है ना। जो उसकी मिस्ट, मिस्ट की माना होती है धुंधली, मतलब जो कोहरे का जो धुंध होता है ना उसको बोलते हैं मिस्टी। तो वो लैंडस्केप देखोगे आप कुर्ग में, है ना, जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स पे जाओगे तब चढ़ो, जब वहां से नीचे का जो व्यू देखोगे एकदम वाइट वाइट सा व्यू आपको देखने को मिलेगा, बहुत सुंदर, एकदम हेवन की तरह लगेगा, कि जैसे हेवन में मतलब स्वर्ग में एकदम होता है ना वाइट वाइट सा, इस तरीके से फॉग टाइप का देखने को मिलेगा। डिसाइड इसके अलावा, डिसाइड्स मान होता है इसके अलावा, इट लीड्स टू निसर्ग धामा, एंड देन अब वहां से आपको क्या है निसर्ग धामा देखोगे, एंड देन आई टू बाय लुक अप द हिडन सरप्राइजेस फॉर द विजिटर्स, तो वहां पे क्या है हिडन सरप्राइजेस हैं विजिटर्स के लिए। इसी प्रकार इट इज इम्पोर्टेंट टू क्लाइम द ब्रह्मगिरी हिल्स व्हाइल विजिटिंग कुर्ग, इसीलिए क्या है एक महत्वपूर्ण है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी क्लाइम पर मतलब ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ना जब आप क्या विजिट करते हो कुर्ग की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाई आर कोडावर्स परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है
कि जो कोडागु जो लोग हैं, कुर्ग के जो लोग हैं, उनको मतलब ऐसे क्यों परमिशन दी गई है, फायर मार्क्स रख सकते हैं ऐसे, कोई भी तो नहीं रख सकता ना, वही लोग क्यों रख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कोडागु और कुर्गीज आर fierce and brave race known for their courage and integrity। जो हमारे जो मतलब कुर्गी के जो लोग हैं, वो किसके लिए फेमस है, किसके लिए जाने जाते हैं, वो अपनी ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं, उनको वो एक साहसी हैं, बहादुर हैं, इस चीज के लिए क्या है वो जाने जाते हैं। द मोस्ट ब्रेव सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी, उनके पास क्या है, बहुत सारे अच्छे इतने ब्रेव सोल्जर्स हैं किसमें है, जो इंडियन आर्मी में है। फ्रॉम द रेजिमेंट आर अ टेस्टमेंट ऑफ दिस, दे आर अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस, दैट्स जस्ट बिकॉज मतलब जो पूर्वी के जो लोग हैं उसमें क्या है, बहुत ब्रेव है, वो बहुत साहसी हैं, उनका मतलब उनका जो इंडियन आर्मी का जो पार्ट है कुर्ग के लोगों का बहुत ज्यादा मतलब ऑनेस्टी उनके अंदर, एंड आर द टेस्टमेंट ऑफ दिस, वो क्या है इस चीज को मतलब पास कर सकते हैं, एक एक अलग उन्होंने अपना रॉब बना रखा है कुर्ग के लोगों ने, इसीलिए क्या है वो उनको परमिशन दी गई है, उनको अलाउ किया गया है कि आप फायर आर्म्स जो गन वगैरह वो बिना लाइसेंस के रख सकते हैं, ठीक है, just because they are bravery। What is the story about the Kodagu people descent? अब ये आपसे पूछ सकता है तो कोडागू जो पूर्व के लोग हैं उनकी क्या स्टोरी है, क्या स्टोरी है इनके डिसेंट के पीछे, तो गिर और अर्ब का जो मिक्सचर है उसके पीछे क्या स्टोरी है। तो इट इज सेड दैट, ये ऐसे कहा जाता है, इट इज सेड दैट माने ऐसा कहा जाता है, तो कोडागू आर ऑफ आइदर ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, या तो वो ग्रीक है ना, वो ग्रीक भी है और क्या है अरेबिक डिसेंट भी है, वो ग्रीक के साथ साथ क्या है अरेबिक डिसेंट भी है। अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी, एक स्टोरी के अकॉर्डिंग, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी कुड नॉट रिटर्न, जो अलेक्जेंडर की आर्मी का जो पार्ट था, कुछ पार्ट था वो क्या है वो रिटर्न नहीं हो पाया था, वो वापस नहीं गया था इट्स होमलैंड, एंड सो सेटल देयर, और वो क्या है वहीं पर सेट हो गए थे, वहां पे सेटल हो गए थे, तो वो कहाँ के लोग थे, वो ग्रीक के लोग थे, अलेक्जेंडर के जो आर्मी थी। एज अ ट्रेडिशन ड्रेस, यहाँ से आपको ग्रीक का वो मिलता है अलेक्जेंडर की आर्मी से, और ये ट्रेडिशन ड्रेस से आपको मिलता है अरब का। एज द ट्रेडिशन ड्रेस ऑफ द कोडागु, कुपिया इज सिमिलर टू ड्रेस ऑफ द अर्थ एंड फुट, जो कुपिया की जो ड्रेसन अप थी, जो वेस्ट पर वो जो कमर पे वो बेल्ट पहनते हैं, उनकी ड्रेसन अप को देख के क्या बोल सकते हैं कि अरब के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, अरब और ग्रीक का मिक्सचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। The Kufia, it is said that probably शायद the Kodagus are descendants of the earth, इसलिए शायद probably माने होता है शायद, ये कहा जाता है कि जो डिसेंट है वो किसकी है, अर्ब की है। नेक्स्ट देख लेते हैं, why is Kurg called the land of rolling hills? ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, मतलब कुर्ग को क्या, why is Kurg called the land of rolling hills, कुर्ग को रोलिंग हिल्स का लैंड क्यों कहा जाता है, देख लेते हैं आंसर। कुर्ग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, कुर्ग को क्या कहा जाता है, मतलब लैंड कहा जाता है रोलिंग हिल्स का, क्योंकि इट हैज अ लॉट ऑफ हिल्स एंड इटसेल्फ इज अ हिल स्टेशन, मतलब यहाँ पर क्या है कुर्ग में बहुत सारे हिल स्टेशन है, और एक क्या है एक एक और इनका खुद का हिल स्टेशन है, और बहुत सारे हिल्स है, वहाँ पे पहाड़ी है बहुत सारी। द हिल्स सीम टू रोल डाउन, और उनको देखकर ऐसे लगता है कि गिविंग अ पैरानॉमिक व्यू क्या होता है, इस तरीके से व्यू मतलब रोलिंग हिल्स इस तरीके से होता है ना, ऐसा व्यू वो देखती है। A rolling hills is a hill which has a gentle slope, the climb is gradual, and the inclination of the slope of the hills is not too high। दैट मीन ग्रेजुअल मान होता है धीरे धीरे जब हम क्लाइम करते हैं ना हिल्स को, वो इस तरीके से रोलिंग हिल्स है, मतलब हम धीरे धीरे जब उसको चढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि यार ये तो एकदम रोल हमें कर रही है, स्लोप हो रहा है इस तरीके से, तो इस तरीके से क्या है ये क्या है हमारे रोलिंग हिल्स भी है, इस लैंड को रोलिंग हिल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, Kurg has been defined as a piece of heaven by the writer justify, मतलब राइटर ने इसको ऐसे क्यों बोला ये तो स्वर्ग का टुकड़ा है, इसको जस्टिफाई करना है, ये 2024 में आया क्वेश्चन।
Kurg has been defined as a piece of heaven because of the stunning natural beauty. मतलब कुर्ग के जो लोग हैं, कुर्ग की जो जगह को बताया गया है, तो क्या बताया गया है उसके बारे में, कुर्ग के बारे में क्या कहा गया है, कुर्ग हैज अ बीन डिफाइंड, उनको डिफाइन किया गया है कैसे, एज अ पीस, यानी कि टुकड़ा है वो किसका, हेवन का। तो उसको स्वर्ग के टुकड़ों को, उसके स्वर्ग को टुकड़ा बताया गया है, क्यों, बिकॉज, क्योंकि ऑफ द स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि जो उसकी ब्यूटी है, जो इसकी ब्यूटी है कुर्ग की, उसको देखकर हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्या है, ये तो स्वर्ग का एक टुकड़ा है। द रोलिंग हिल्स, लश कॉफी प्लांटेशन, वहां पर क्या है, रोलिंग हिल आपको देखने को मिलती है, राइट, कॉफी मिलती है, कॉफी की जो प्लांटेशन है वहां पर बहुत ज्यादा, काफी प्रचुर मात्रा में कॉफी के प्लांटेशन है, तो रोलिंग हिल्स है, वहां पे कॉफी के प्लांटेशन है। बंगलोज है, क्लोनिकल बंगलोज जो ब्रिटिश के टाइम में थे हमारे बंगलोज, वो देखने को मिलेंगे। टक अंडर द ट्रीज कैनोपीज, कैनोपीज क्या है, कैनोपी ऐसे नहीं जैसे ये रोड पे कैनोपी लगा लेते हैं, आप जब अंदर जाओगे ना, फॉरेस्ट के अंदर जब जाओगे कुर्ग में, तो क्या है, इस जब आप आसमान को देखोगे तो आपको आसमान वहां नहीं दिखाई देगा, अगर फॉरेस्ट के अंदर आप जा रहे हो तो वहां पे क्या है, आपको ट्रीज देखने को मिलेगा, और ट्रीज से क्या है, ढक जाता है वातावरण, जो आसमान है वो ट्रीज से ढक गया है, कवर हो जाता है पूरा, तो आप जब भी उसको ऊपर से जैसे देखोगे तो क्या है, आपको एक कैनोपी की तरह उसको दिखाई देगा ट्रीज को, ठीक है। एंड evident are flora and fauna. There are cascading waterfalls, walking trails, and panoramic view from the ब्रह्मगिरी हिल्स। जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स पे जाओगे, जब आप वहां से उसके नीचे के व्यूज को देखोगे, एकदम पैराडाइज से वो कम नहीं है, पैरानोमिक आप तरीके से देखोगे कि ये तो रोलिंग हिल्स है। तो वन कैन विजिट द आइसलैंड निसर्गधामा, अगर वहां पे आप निसर्गधामा में जाओगे, वहां का भी व्यू भी बहुत अच्छा है। A rope bridge and also visit India's largest Tibetan settlement of Bailakup। आपको मतलब ओवरऑल कुर्ग की क्या ब्यूटी को बताया गया है, ब्यूटी को डिफाइन किया गया है, कैसे मतलब इसको हेवन किस तरीके से उन्होंने बोला है, क्योंकि वहां पे रोलिंग हिल्स है, वहां पे जो फ्रेगनेंस आती है कॉफी की स्मेल के बारे में बताया गया है, कैनोपी के बारे में बताया गया है ना, वाटरफॉल्स के बारे में बताया गया है कि कैसे वाटरफॉल्स होता है, कैसे झील्स वगैरह है वहां पे, निसर्गधामा का व्यू वर्णन किया गया है, ब्रह्मगिरी का भी किया गया है, मतलब ये सारी चीजें क्या है, एक सारी चीजों को क्या है, कंक्लूजन बताया गया है कि ये सारी चीजें का निचोड़ अगर हम देखेंगे, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं किसमें, ये सारी चीजें किसमें मिल गई, अगर हमें इतनी सारी वेरायटी एक ही खाने में मिल जाए, तो बोलते हैं ना भाई ये तो लाजवाब है, 56 भोग से कम नहीं है, तो ये सारी चीजें क्या है, इतनी सारी ब्यूटी एक ही जगह पर है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, हेवन का टुकड़ा, है ना, स्वर्ग का टुकड़ा इससे बोला गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। The people of Kurg have a tradition of courage and bravery। मतलब जो कुर्ग की ट्रेडिशन है वो मतलब बहुत ज्यादा साहसी लोग हैं, ब्रेव लोग हैं। और हाउ हैज इट बीन रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड माने होता है पहचानना, ठीक है, पहचानना मॉडर्न इंडिया के, हम मतलब अपने मॉडर्न इंडिया में इसको कैसे पहचानेंगे, कुर्ग के साहस और ब्रेवरी को। और या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाएगा, द पीपल ऑफ कुर्ग आर फेमस फॉर देयर ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, यानी कि जो पीपल हैं वहाँ के कुर्ग के पीपल हैं, वो किस चीज के लिए फेमस है भाई, उनकी जो वो खातिरदारी करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से खातिर करते हैं, वो इस चीज के लिए फेमस है। एंड फेलियर इन द आर्मी एक्सप्लेन विद रेफरेंस ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। अब ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के कुर्ग को इसमें डिफाइन करना है, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। इट इज क्वाइट ट्रू, ये बिल्कुल सच है, दैट द पीपल ऑफ कुर्ग आर फेमस फॉर देयर ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी, यानी कि जो कुर्ग के लोग हैं, एकदम ये सच है, बिल्कुल सच है, क्वाइट माने बिल्कुल, बिल्कुल सच है ये वाली बात, जो कुर्ग के जो लोग हैं वो किस चीज के लिए फेमस है, वो खातिरदारी की कल्चर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ट्रेडिशन का जो हॉस्पिटलिटी का है, कि हाँ वो बहुत अच्छी तरीके से खातिरदारी करते हैं, है ना, तो वो क्या है, वो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ये एक सच है। लव, रिस्पेक्ट एंड फेलो फीलिंग्स, प्यार, सम्मान और मतलब फेलो फीलिंग्स जो बोलते हैं, जो यात्रियों के प्रति जो फीलिंग्स होती है उसको दर्शाता है ना। पीपल विजिटिंग कुर्ग ऑलवेज फील एट होम देयर एंड एंजॉय द पैनोरामिक व्यू ऑफ द होल लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। जब पीपल विजिट करने जाते हैं कुर्ग में, वो ऑलवेज क्या फील करते हैं, यार ये तो हमारे घर जैसा है,
ऐसे आप स्ट्रेंजर किसी के साथ अजीब बिहेव नहीं करोगे वहां पे, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार यहाँ हम कहीं अलग आ गए हैं। एकदम जो वहाँ के लोग हैं एकदम अपनापन की तरह भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं विजिटर्स के साथ। The visitors get pleasure in the riding the elephant and the fresh smell of coffee plantation. अगर जो विजिटर्स हैं जब वो जाते हैं तो वो उनको क्या है, स्मेल आती है किसकी, कॉफी की प्लांटेशन वहाँ पर है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कॉफी की स्मेल्स आती है, तो वो बहुत भीनी भीनी खुशबू जो होती है वो बहुत अच्छी लगती है विजिटर्स को। और क्या है, वो जब राइड करते हैं किससे, एलिफेंट पे, एलिफेंट पे जब उनको राइड कराते हैं यानी कि उनको बैठा के जब राइड करवाते हैं तो क्या वो प्लीजर मतलब बहुत अच्छा अच्छे उनको लगता है इस तरीके से। द रेजिडेंट्स आर ऑलवेज eager to tell the tales of vigor, bravery and courage only related to their sons and fathers। और वो जो वहाँ के जो लोग हैं कुर्ग के, जैसे कि हमने पढ़ा पूरे चैप्टर में कि वो अपने फादर्स के बारे में, अपने पूर्वज के बारे में, दादाजी से रिलेटेड जो भी साहसी यानी कि जो भी बहादुरी वाली जो स्टोरी होती है वो उनको क्या बताते हैं। These people show utmost courage and exemplary bravery during the war period। जब वॉर पीरियड वहाँ पे जब वहाँ लड़ाई हो रही थी उस टाइम की बात बता रहे हैं वो, कि वो क्या है अपनी एक्सप्लेन करते हैं अपनी मतलब लोगों को कि किस तरीके से बहादुरी से उन्होंने वो लड़ाई की थी, है ना, शो करते हैं वो उस तरीके से। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस दैट कुर्ग रेजिमेंट इज फेमस फॉर इट्स ब्रेवरी। यही मैटर है, यही चीज है कि यही चीज का कंसर्न करती है कुर्ग के लोगों के लिए कि वो क्या है, कुर्ग की जो रेजिमेंट है जो फेमस है वो किस चीज के लिए फेमस है, कुर्ग के लोग ब्रेवरी के लिए फेमस है, राइट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। और मोस्ट डेकोरेटेड पर्सन है भाई कुर्ग के आर्मी में। अगर आप पूछोगे आर्मी में, अगर आप उसकी लिस्ट देखोगे कुर्ग के लोगों की, मोस्ट डेकोरेटेड पीपल है, क्योंकि उनके पास एकदम मैक्सिमम लेवल पे क्या है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके साथ बहुत सारे मेडल्स और पुरस्कार हैं इंडियन आर्मी के, इंडियन आर्मी में जो कुर्ग के लोग हैं। जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी। जो हमारे फर्स्ट इंडियन चीफ थे जनरल करियप्पा, वो कौन थे, हमारे पहले कुर्गी थे। हमारे फर्स्ट जो इंडियन आर्मी के चीफ थे वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो भाई कुर्गी से ही बिलोंग करते हैं। इट इज वेरी रिवॉर्डिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ये एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड है हमारे लिए कि जो हमारे पहले जो हमारे चीफ इंडियन आर्मी है वो कहाँ के थे, वो कुर्गी के हैं। इवन द गवर्नमेंट हैज अलाउड, यहाँ तक कि इवन माने यहाँ तक कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, उन्होंने क्या अलाउ कर रखा है कुर्गीज के लिए, टू कैरी फायर आर्म्स विद द फायर आर्म्स विद देम। उनको इतना अलाउ कर रखा है हमारे इंडियन आर्मी, हमारे जो गवर्नमेंट उन्होंने यहाँ तक कि ये भी परमिट कर रखा है कुर्गी वाले लोगों के लिए कि वो फायर आर्म्स यानी कि बिना विदाउट लाइसेंस के क्या रख सकते हैं, वो गन वगैरह रख सकते हैं। दे कैन मूव इन एनी पार्ट ऑफ दैम कंट्री विदाउट अ लाइसेंस। और वो मूव कर सकते हैं, ठीक है, और वो मूव कर सकते हैं क्या, कंट्री में विदाउट लाइसेंस, कोई भी बिना लाइसेंस के वो कंट्री में क्या है मूव कर सकते हैं। दिस प्रूव्स दैट दे आर रिलायबल एंड ब्रेव। यही चीज यही चीज है क्या जो प्रूव करती है, क्या प्रूव करती है इन कुर्गी लोगों की, क्या कुर्गी लोगों की साहसी को, ब्रेवरी को, है ना, कि भाई अगर सरकार ने अगर ऐसा कुछ अलाउ किया है तो फिर कुछ सोच समझ के अलाउ किया होगा ना, ऐसे ही थोड़ी दे दिया कि बिना लाइसेंस के तुम मतलब गन वगैरह रख सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, मूव कर सकते हो, है ना, कुछ सोच के ही तो किया होगा। तो यही चीज क्या शो करती है कि जो इंडियन जो लोग हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा ब्रेव हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये हमारे एमसीक्यू, हमारी समरी कंप्लीट हो गई, हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए, अब देखेंगे हम एमसीक्यू, ठीक है। व्हाट इज रेफर्ड टू एज अ पीस ऑफ हेवन। पीस ऑफ हेवन बताया गया है, मतलब पीस ऑफ हेवन किसको बताया गया है, स्विमिंग पूल को बताया गया है, कुर्ग को बताया गया है, नाइट को बताया गया है, किसे बताया गया है, तो भाई कुर्ग को बताया गया है। सेकंड विल बी द राइट। वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड। कुर्ग कहाँ पे सिचुएटेड है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, केरला में, कहाँ पर है, जो हमारा कुर्ग है वो है कर्नाटका में सिचुएटेड है। थर्ड वन इज द राइट आंसर। कुर्गी आर एक्सपर्ट इन, कुर्गी जो लोग हैं वो कहाँ पर किस चीज में एक्सपर्ट है, मार्शल आर्ट में, बॉक्सिंग में, रनिंग में, फायरिंग में।
भाई मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है वो। तभी तो तभी तो वो क्या है, डेकोरेटेड है किससे, इंडियन आर्मी में मेडल्स वगैरह से। What covers 30% of the district of कोडागू? मतलब 30% क्या कवर, किसने कवर कर रखा है कोडागू को, यानी कुर्ग को? तो डिलीशियस फॉरेस्ट ने, नहीं सॉरी डिलीशियस नहीं है, डिसीडियस फॉरेस्ट ने, एवरग्रीन फॉरेस्ट ने, माउंटेन्स ने, नन ऑफ द अबव। तो भाई एवरग्रीन फॉरेस्ट ने कर रखा है कवर, है ना, 30% कवर कर रखा है कुर्ग को। सेकंड नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लाइम टू द हिल्स brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurgat। मतलब किस हिल से, जब हम कौन सी हिल पे, ऐसी कौन सी हिल है जब हम वहां पर चढ़ते हैं तो हमें क्या पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है ना, मिस्ट धुंध सा दिखाई देता है। ब्रह्मगिरी हिल से, मैंगलोर से, बाइलकुप से, पार्वती हिल से, किससे, ब्रह्मगिरी हिल से हम जो व्यू देखते हैं वो एकदम पैनोरामिक व्यू होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज फ्रॉम, जो फर्स्ट हमारे चीफ थे इंडियन आर्मी के, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो कुर्ग से बिलोंग करते हैं। क्या नाम था उनका, जनरल करियप्पा। ठीक है, जनरल करियप्पा कौन थे, वो कुर्ग के फर्स्ट इंडियन आर्मी के चीफ थे, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कुर्ग से बिलोंग करते हैं। कुर्ग इज अ कंट्री, मतलब कुर्ग कौन सी कंट्री है, किस चीज के लिए फेमस है कुर्ग, टी के लिए, ब्रेड के लिए, कॉफी के लिए, ग्रीन के लिए, किसके लिए फेमस है, तो कुर्ग जो है वो कॉफी के लिए फेमस है। रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग, मतलब कुर्ग से कौन सी नदी निकलती है, यमुना, नर्मदा, कावेरी, तापी। तो कावेरी नदी निकलती है, ठीक है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, कुर्ग से निकलती है। व्हाट आर द एक्टिविटीज अवेलेबल इन कुर्ग? अब कौन सी एक्टिविटी है जो कुर्ग में अवेलेबल है, तो रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग है, माउंटेन बाइक है, ऑल ऑफ द अबव। भाई रिवर राफ्टिंग भी है, कैनोइंग भी है, माउंटेन बाइकिंग भी है, ऑल ऑफ देम, है ना। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज रैपलिंग? रैपलिंग क्या है, ट्रैवलिंग इन अ रिवर कैनो। क्या वो मतलब एक बोट में एक बोट में ट्रैवल करना, क्या वो रैपलिंग है? नहीं। ट्रैवलिंग इन रिवर इन अ राफ्ट, क्या मतलब बोट से एक अच्छी चीज होती है, जहाज टाइप का होता है, उसमें अगर हम ट्रैवल करते हैं तो ये रैपलिंग है? नहीं। गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय सो स्लाइडिंग डाउन अ रोप, हाँ, रैपलिंग किसे बोलते हैं, गोइंग डाउन, जब हम नीचे आते हैं इस तरीके से उतरते हैं नीचे, है ना, पहाड़ी से जब हम नीचे उतरते हैं किसी एक रस्सी के सहारे से, उसको क्या बोलते हैं, रैपलिंग बोलते हैं। व्हाट इज कैनोइंग? कैनोइंग क्या है भाई, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनो, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट, गोइंग डाउन क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, ऑल ऑफ द सेकंड विल बी द राइट आंसर। जब हम राफ्ट में ट्रैवलिंग करते हैं, बोट टाइप की होती है, जहाज टाइप का होता है, तो उसमें जब हम ट्रैवल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैनोइंग बोलते हैं, राइट। तो द जॉय ऑफ कुर्ग कमेंस फ्रॉम, मतलब आनंदित, मतलब कुर्ग में हमें कब जाना चाहिए, वो एक जगह एक टाइम पीरियड पूछ रहे हैं कि किस टाइम पर कुर्ग में जाना सही रहेगा। तो मार्च टू सितंबर या सितंबर टू मार्च, अगस्त टू अक्टूबर या अक्टूबर टू अगस्त। तो भाई सेकंड विल बी द राइट आंसर, राइट आंसर सितंबर टू मार्च अगर हम जाएंगे तो ये क्या है, वहां पर जो रेन होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है, मतलब बूंदाबांदी टाइप की ड्रॉप टाइप में होती है। तो ये एकदम सही समय है विजिट करने के लिए कुर्ग में। खुफिया इजा, खुफिया क्या है, खुफिया क्या है, स्वीट है, ड्रेस है, स्पाइस है, मसाला है कोई, या तो कोई ड्रेस है या कोई मिठाई है, क्या है खुफिया? खुफिया क्या है, एक ड्रेस है जो क्या है अरब के लोग पहनते थे, क्या एक ड्रेस, एक वेस्ट बेल्ट पहनते हैं, उस तरीके से होती है, इसे बोलते हैं खुफिया। द डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर टू कुर्ग इज रोड बाय, अगर हम रोड से जाते हैं बैंगलोर की साइड से तो कितना डिस्टेंस रहता है, तो 250 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, हमने ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया फर्स्ट फ्लाइट कोर्स के 5th चैप्टर के सेकंड पार्ट को भी कवर कर लिया है इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो हम ट्री फ्रॉम असम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो प्रॉपरली समझ में आई होगी, इसकी समरी समझ में आएगी, क्वेश्चन आंसर भी समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमें कमेंट भी करें कि
क्या चीज आपको इसमें और इम्प्रूव, क्या चीज हमें आपके लिए और अच्छी लानी चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। थैंक यू।